हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेजर टेप के बारे में, क्योंकि मेजर टेप एक ऐसा चीज़ है जिसका इस्तेमाल लगभग कंस्ट्रक्शन हो या भी कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मेजर टेप यहाँ पर मेरे पास है, तो मेजर टेप में मुझे कितना मालूम है अब तक मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे सब मालूम है, ऐसा नहीं। मुझे जितना मालूम है मैं आपको बता दूंगा। आज हम सीखेंगे बेसिक से एडवांस तक कैसे कैसे क्या क्या रहता है मेजर टेप में, मेजर टेप कैसे रीड करते हैं और मेजर टेप का इस्तेमाल कैसे करना होता है, जैसे कि साइड पर काम करने के लिए या फिर कुछ भी मेजरमेंट करने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़ है फिट। एक फिट कितने इंच का होता है, उसके बाद आता है इंच, एक इंच में कितने सूत होते हैं, उसके बाद में आ जाता है mm, उसके बाद में आ जाता है सेंटीमीटर, उसके बाद में आ जाता है मीटर, कि हाँ मेरा घर 10 मीटर ऊंचा है या ये पहाड़ 50 मीटर लंबा है और इतना चौड़ा है। तो मतलब क्या होता है मीटर, क्या होता है इंच, क्या होता है फिट, क्या होता है mm, क्या होता है सेंटीमीटर, क्या होता है सूत कितना होता है, सब कुछ जितना हमें मालूम है सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अतीक और आप देख रहे हैं अतीक टाइल्स टेक्निकल। तो दोस्तों, ये है देख सकते हैं मेजर टेप, एक है सुपर 16 कंपनी का, दूसरा स्टेनली कंपनी का। तो दोनों में क्या है, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मेजर टेप किस किस कलर में आता है। तो दोस्तों, एक हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर वाइट कलर में जो कि रेगुलर है, दूसरा अवेलेबल है यहाँ पर देख सकते हो येलो कलर में जो कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। तो देख सकते हो ये दोनों मेजर टेप 3 मीटर के, इसका प्राइस है 50 रुपये, इसका प्राइस है यहाँ पर 95 रुपये, 95 रुपये। इसमें आ जाता है सबसे पहले देखिए लॉक आ जाता है, जैसे कि आपको मेजरमेंट करना है इस तरीके से आगे करोगे और यहाँ पर ये वाला बटन ऐसा आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें फीचर्स है। तो ये एडवांस है। ये वाला जो टेप है, तो ये वाला जो टेप है ये रेगुलर है, इसमें आप पकड़ोगे तो आपको लॉक करने के लिए नीचे हाथ लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये थोड़ा रेगुलर है। तो ये तो हो गया अभी नॉर्मल फीचर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 इंच में 8 सूत होता है। कोई सूत बोलता है, कोई धागा बोलता है, कोई डोरी बोलता है। ये अलग अलग आपके ज़िले के हिसाब से भाषा चेंज रहेगा, लेकिन नॉर्मल सूत पकड़ते हैं। तो चलिए 1 इंच में 8 सूत होता है, यानी कि अगर आपको 1 इंच जानना है तो उसमें 8 सूत रहेंगे। ये तो मैं अभी आपको बता दूंगा डिटेल में। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जब बढ़ते हैं तो 1 फिट में 12 इंच होता है। तो अभी भैया देखिए यहाँ पर 1 इंच में 8 सूत था। अभी उसके बाद में अगर आपको 1 फिट का मेजरमेंट लेना है तो उसमें आपको 12 इंच पकड़ने पड़ेगी। कौन से, ये वाला देख सकते हो, यानी कि ये वाला 1 इंच का भाग हो गया 8 सूत। और उसके बाद में अगर आपको 1 फिट पकड़ना है तो उसमें आ जाएगा टोटल 12 इंच, मतलब 1 इंच जुड़ के 12 इंच जब जुड़ेगा तब बनेगा 1 फिट। तो 1 फिट में कितने इंच हो गए, 12 इंच हो गए। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं उसके नीचे वाले क्रम में। तो चलिए ये सब समझाने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये सेंटीमीटर क्या है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। तो टेप में ये कहाँ होता है, तो भैया जी यहाँ पर सामने देखिए कि ये जो ऊपर वाला लाइन है इस तरीके से ऊपर नीचे ये है सूत, और इसके बाद में जो 1 लिख के आ रहा है ये है इंच। कभी भी अगर आप मेजर टेप खोलोगे तो यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा उसमें रहेगा इंच, और उसके जो नीचे रहेगा यहाँ पर देखिए 1 रहेगा, फिर बीच में कुछ नहीं रहेगा, फिर 2 रहेगा, 3 रहेगा, सेम ऐसे ही 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। बस फर्क यहाँ पर यह आ जाएगा कि जब इसका फिट पूरा होगा तो यहाँ पर 11 के बाद 12 नहीं लिखा मिलेगा। ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको 12 नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि दूसरे मेजर टेप में आपको दिखाता हूँ, ये भी देखिए आप स्टेनली में यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। हो सकता है किसी मेजर टेप में यहाँ पर लिखा हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कहीं पर भी 12 देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 इंच के बाद सीधा आपको कहीं भी 1 ही दिखेगा जो कि 1 फिट होता है। किसी मेजर टेप में मैंने देखा है कि 12 लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर 2 टेप है मेरे पास, दोनों में नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर क्या फ़र्क हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन में जब कभी भी 1 फिट पूरा होगा तो 12 इंच नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन कभी भी लिखा मिल भी सकता है किसी दूसरे कंपनी में। तो यहाँ पर 2 कंपनी है अपने पास, दोनों में नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 फिट हो जाएगा और नीचे वाले लाइन में ये है सेंटीमीटर जो मैंने दिखाया। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर का देख लीजिए कि कितना क्या क्या होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर आपको पकड़ना है तो उसके अंदर 10 mm टोटल आएंगे। तो वैसे ही अगर आपको 10 mm में कितना सेंटीमीटर होगा ये जानना है तो 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है। मतलब वो तो दोनों ऐसे ही हुआ कि जैसे 10 mm में 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 mm।
वो मल्टीप्लाई जैसा हो गया। इसको या तो इधर से पकड़ लो या तो इसको इधर से पकड़ लो, लेकिन जैसे सामने वाला आपको क्या बता रहा है, सेंटीमीटर में माप बता रहा है या mm में बता रहा है, तो दोनों आप अगर ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में बढ़ते हैं सेंटीमीटर के हाई लेवल पे। जैसे कि ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर में 10 mm और 10 mm में 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर जुड़ के अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर आ जाते हैं, या कोई हमसे पूछता है कि चलिए भैया 100 सेंटीमीटर का हमको बताइए कि 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको उनको बताना है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो वैसे अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भैया 1000 mm में 1000 mm का भी 1 मीटर होता है और 100 सेंटीमीटर का भी 1 मीटर होता है, मतलब ये है सेंटीमीटर, ये है mm, ये सेंटीमीटर है और mm का जो होता है वो होता है मिलीमीटर और ये होता है सेंटीमीटर। तो ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन उस टाइम हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, इसलिए छूट गया अभी तक। मुझे भी काम सीखने के बाद पता चला है, तो चलिए और आपको बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हो गया mm, यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो गया मिलीमीटर और यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर। उसके बाद में देखते हैं कि मीटर में इंच कितना होता है। देख सकते हो आप 1 मीटर में 39 इंच 3 सूत होता है। मतलब कभी भी आप इंच का, सेंटीमीटर का, mm का अगर आपस में मिलाव करोगे तो आपको सेम नहीं मिलेगा। जैसे कि 1 इंच में यहाँ पर आपको दिखा दूँ, 1 इंच यहाँ पर पूरा होता है ये वाले लाइन पे। उसके बाद में अगर आपको देखना है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो यहाँ पर लगभग 25 आप पकड़ोगे बड़ा बड़ा, लेकिन ये लाइन के हिसाब से 25 भी नहीं आता, लगभग 25.25 आता है। तो नॉर्मल लोग 25 mm पकड़ेंगे, लेकिन 25 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। ये फ़र्क आपको तब देखने को मिलेगा जब आप 3 इंच पे पहुँचोगे। जैसे कि यहाँ पर आप 3 इंच पे पहुँच गए, 1 इंच 2 इंच 3 इंच। अब 3 इंच में कितने अगर 25 से पकड़ोगे तो आपको 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 75 mm यहाँ आता है और 3 इंच यहाँ आता है। यहाँ पर कितने का लगभग आधी दूरी का फ़र्क हो गया। यही चीज़ अगर आप 6 इंच के पास जाते हो तो ये देखिए, अगर 25 के हिसाब से आप आते हो तो यहाँ पर आपका 150 mm पे होगा 6 इंच, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 1 दूरी का फ़र्क हो गया है अभी भी। वही चीज़ जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा आपका फ़र्क हो जाएगा। तो मेजरमेंट में यही ध्यान देना है कि कभी भी इंच का और सेंटीमीटर का और mm का एक में नहीं करना है। या तो आप इंच में नाप करके काम कर लो, या तो आप mm में नाप के काम कर लो, या तो सेंटीमीटर में कर लो। तीनों एक में मिलाओगे तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको जो समझाऊंगा आपकी काम की चीज़ रहेगी। इसमें ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा कि मैं सिविल इंजीनियर हूं या बहुत बड़ा टेप का ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं बताऊंगा। बाकी अब तक जो मैं सीखा हूं 5-6 साल में, वो आपको बता देता हूं कि क्या क्या हम इसमें समझ गए हैं और आपको भी समझ आ जाए। तो चलिए, ये मेरे पास है हाइलाइटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह मिटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 1 इंच से 2 इंच के बीच में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा डोरी है और कौन सा धागा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ हाईलाइट, क्योंकि हाईलाइट क्यों करता हूँ, आपको समझ आ जाए कि 1 इंच कहाँ से है और कहाँ तक है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने कर दिया हाईलाइट, कर दिया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, तब कितना बनता है, 1 इंच बनता है। तो 1 इंच बनने के बाद इसमें कितने सूत बनते हैं, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो बड़ी लकीर है उसके बाद में एक छोटी लकीर है, उसके बाद में फिर उससे एक बड़ी लकीर है। तो ये सबसे पहले जो इंच का लकीर रहेगा वो दोनों टेप में सेम रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंच वाला लकीर बड़ा है और उसके बाद में उस दूसरा वाला लकीर है जो छोटा है। मतलब दूसरा लकीर तो ये है, लेकिन ये बहुत बारीक है, उसको आप मत ध्यान दो। उसके आगे का जो लकीर है वो उससे थोड़ा सा छोटा है, उसके आगे वाला उससे थोड़ा सा बड़ा है, फिर उसके आगे वाला थोड़ा सा छोटा है, उसके आगे वाला फिर बड़ा है। मतलब यहाँ पर क्या पकड़ोगे आप, यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा एक सूत, उसके बाद में ये भी बनेगा एक सूत यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए इसमें आपको समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक बनेगा एक सूत, तो इसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है एक सूत, उसके बाद में ये भी बन रहा है एक सूत। तो ये कितना हो जाएगा, इसको पकड़ेंगे। चलिए अभी आपको समझाते चलता हूँ। तो अगर आपके पास 2 सूत हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिए कि एक के बाद आ रहा है, बाकी मैं एक से समझ के समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए पहला इंच यहाँ से यहाँ तक जो 2 लिखा है, तो मान लीजिए 1 इंच होता है। तो 1 इंच से पहले क्या आएगा, यहाँ पर अगर मेरे पास 2 सूत हो जाते हैं तो ये हो जाता है पाव इंच, मतलब 0.25। तो यहाँ पर हो जाता है पाव इंच बोलते हैं इसको। उसके बाद में आधा इंच आएगा, मतलब टोटल आधा इंच। तो आधा इंच के अंदर मिल जाएंगे अपने को 4 सूत। उस कब बनेंगे, ये देखिए, एक सूत ये हो गया था, एक हो गया था, तो कितना बन गया था, पाव इंच। उसके बाद में 2 अगर और इतना ही ऐड कर लेते हैं फिर बनेगा आधा इंच। ये देखिए
यहाँ पर एक सूत, यहाँ पर एक सूत, ये बन गया आधा इंच। उसके बाद में और आधा इंच ऐड कर लेते तो बन जाएगा टोटल 1 इंच। 1 इंच में कितने सूत मिल गए अपने को, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ से यहाँ तक 8, मतलब 8 सूत के अंदर 1 इंच बन गया टोटल। तो ये तो हो गया अपना इंच का। अभी चलिए आपको दिखा देते हैं फीट का। 2 इंच ऐसा करते जाओगे तो यहाँ पर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये है 1 फीट। ये देखिए, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं, ये है टोटल अपना 1 फीट। तो 1 फीट पे यहाँ पर आपको निशान मिल जाएगा। दूसरे वाले टेप में भी निशान मिल जाएगा, आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, बाकी किसी भी इंच के ऊपर आपको कोई भी एरो का आइकन नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पर फिट पूरा होगा वहाँ पर आपको एरो का आइकन मिलेगा। बस एरो छोटा हो सकता है और एरो बहुत बड़ा हो सकता है, दोनों देखिए। यहाँ पर भी देखिए, या तो एरो बहुत बड़ा हो जाएगा या तो छोटा सा एरो रहेगा, लेकिन 1 फीट पे आपको मिलेगा। तो 1 फीट के बाद जो हाईलाइट रहता है वो रहता है 16 इंच। अभी 16 इंच पे क्या हाईलाइट है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 12 के बाद से कोई भी हाईलाइट नहीं था, जैसे 13 14 15 16, लेकिन यहाँ पर 16 इंच पे हाईलाइट है। तो हाईलाइट क्यों है आपको बता देता हूँ। दूसरे टेप में चलिए चलते हैं। यहाँ पर 12 इंच और यहाँ से आगे आते 13 14 15 16। 16 इंच में यहाँ पर एरो तो नहीं बना है, लेकिन देख सकते हो षटकोण टाइप का यहाँ पर कुछ अलग बना हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से एरो जैसा ही है, बस इसका एंगल थोड़ा सा बदला हुआ है। लेकिन ये क्यों बदला है, ये है हाईलाइट। तो हाईलाइट क्यों है, क्योंकि पहले के जो ड्रावर वगैरह बनते थे, जैसे कि आप कोई कपाट बनवा रहे हो तो कपाट का सेल्फ का हाइट जो रहेगा वो लगभग 16 इंच रखते थे। तो 16 इंच मतलब हाईलाइट इंच होता है कि 16 इंच, उसके बाद दूसरा वाला जो माप रहेगा वो 32 इंच। तो चलिए 32 इंच पे भी आपको दिखा देता हूँ कि क्या हाईलाइट रहता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, 31 इंच और यहाँ पर 32 इंच। तो यहाँ पर 32 इंच में भी हाईलाइट है और यहाँ पर आप और आगे जाओगे, जैसे कि 16 और 16 32 और 16 और ऐड करोगे तो 48, 16 और ऐड करोगे तो 64। इससे आपको ये नहीं पकड़ना है कि हाईलाइट है तो ये 32 फीट बन जाएगा। ये 32 फीट नहीं बनेगा, ये बनेगा 32 इंच। ये आपको ध्यान दे देना। उसके बाद में दोस्तों टेप में और भी एक ट्रिक है, आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप नापोगे तो आप एक प्रो बन जाओगे टेप नापने वाले। तो चलिए आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर भी 3 इंच है, यहाँ पर 4 इंच है, लेकिन और यहाँ पर 5 इंच है और 6 इंच के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पर 6 से 7 के बीच में भी ऐसा कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा होते जाएगा आपके साथ जब तक आप 12 इंच पे नहीं पहुँचोगे तब। ये देखिए दोस्तों, मैं 12 इंच पर पहुँच गया। अभी तक तो बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे 1/1, 1-2, 1-3 ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन जैसे मैं 12 के आगे जाऊँगा, आपको दिखाता हूँ। ये लॉक हटा के, ये देखिए मैं 12 के आगे आया हूँ, 14 इंच तक टेप ओपन किया हूँ। तो 12 से 13 के बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1। तो इसका क्या मतलब है, ये देखिए दोस्तों, मतलब 12 इंच का 1 फीट बनता है। तो यहाँ पर जो लिखा मिलेगा आपको 12 और 13 के बीच में भी हो सकता है और 13 के पास भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ है कि यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर है, बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पर कंपनी वालों ने लिख दिया है, बाकी वो समझने के लिए है। जब आप समझ जाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 1.1 है, यानी कि 1 फुट 1 इंच है। यहाँ पर ये पूरा होगा, यहाँ पर 13 इंच पे पूरा होगा 1 फुट 1 इंच। ये देखिए यहाँ पर पूरा होगा 1 फुट 1 इंच। तो ये दूसरे वाले टेप में भी मिल जाएगा, ये नहीं कि ये ओरिजिनल कंपनी का टेप है इसलिए है। यहाँ पर भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा 1.1। तो ये देखिए 13 इंच मतलब 1 फुट 1 इंच, 14 इंच मतलब 1 फुट 2 इंच। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 फुट 2 इंच। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर अभी और ज़्यादा ओपन कर देता हूँ मैं, लगभग 2 फीट के आसपास। ये देखिए यहाँ पर 23 इंच का कितना बनता है, 1 फुट 11 इंच। और 24 इंच का कितना बनता है, 2 फीट। क्यों, क्योंकि 12 इंच का 1 फीट बनता है। तो 12 और प्लस 12 मतलब हो जाएगा 24। तो कितना हो जाएगा, 2 फीट। यहाँ पर 2 फीट हाईलाइट होगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको इंच में ही देखना है तो यहाँ पर 1 फुट 12 इंच मतलब अभी टोटल 2 फीट हो गया। उसके बाद में जैसे आप आओगे आगे तो ये देखिए 2 फुट के बाद यहाँ से आपको फिर से चेंज हो जाएगा 2 फुट 1 इंच। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 फीट पूरा हो चुका है, ये आइकन पूरा हो गया। उसके बाद में चेंज हो जाएगी। तो चलिए ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आप माप ले रहे हो और जल्दी में माप ले रहे हो, किसी इंजीनियर के साथ हो या किसी मालिक के साथ हो, और आपको कोई पूछ रहा है कि भैया माप कितना हुआ, जैसे आपने टेप पकड़ा और वहाँ पर दीवार पे जाके 2 फुट 6 इंच आ गया, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 फुट 6 इंच का बनेगा 30, देख सकते हो 30 इंच बनेगा 2.5 फुट। तो 2 फुट 30 इंच आया आपका, और आपको यही नहीं पता है कि जैसे अभी इसका कितना इंच बना और 2 फुट कितना बना।
आप इंच में तो बता नहीं सकते कि भैया 30 बना है 35 बना है, क्योंकि वो आपको हल्के में ले लेंगे। तो वहाँ पर आपको अगर फिट में बताना रहेगा तो कैसे बताओगे। तो यहीं पर आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि 30 इंच आया, आपको झट से बीच में ध्यान देना है कितना लिखा हुआ है, तुरंत बता देना आपको 2 फुट 6 इंच, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है सामने। तो चलिए इस ट्रिक का तो इसीलिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद में अभी आपको mm और सेंटीमीटर का बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए दूसरे टेप में दिखाते हैं आपको। तो उससे पहले जो मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे कि 12 के बाद आता है 13, तो 13 में कहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले 1 फुट 1 इंच कहाँ लिखा हुआ है, बीच में, मतलब 12.5 इंच के आसपास लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। लेकिन दूसरे टेप पे कहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, ये देखिए 12 के बाद जब 13 इंच पूरा हो गया है, उसके बाद में जो पाव इंच है उसका 1.25 इंच मतलब 13.25 इंच है, उसके पास लिखा हुआ 1.1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूरा होने के बाद ले लिया कंपनी ने, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने पूरा होने से पहले ले लिया है। तो मतलब या तो आपको ये इधर मिल सकता है 13 इंच के इस पार मिल सकता है 12.5 के आसपास, या तो आपको 13.25 के पास मिल सकता है। ये नहीं कि 14 के पास नहीं जाएगा, लेकिन ये 12.5 से 13.25 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि दूसरे वाली कंपनी में ये देखिए 13 फुट 1 इंच यहाँ पर लिखा हुआ है और 14 फुट 2 इंच यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये थोड़ा चेंजेस हो सकता है, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अलग अलग कंपनी के टेप आते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है नीचे वाला लाइन, इसमें आपका mm भी आ जाएगा, इसमें आपका सेंटीमीटर भी आ जाएगा। लेकिन mm क्या होता है कि 10 mm के अंदर रहता है तब तक वो mm ज़्यादा रहता है, क्योंकि mm का माप ही 10 mm तक ही रहता है, 9 mm तक रहता है। 10 mm होने पर वो बन जाता है 1 सेंटीमीटर। जैसे कि आप कोई भी ट्रिमर खरीदते हो तो उसमें आपको mm में माप आएगा, क्यों, क्योंकि वो सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो 1 सेंटीमीटर है ही नहीं, वो है 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm। तो वहाँ पर आपको mm में ही माप आएगा। जैसे कि आप टाइल्स लगाने वाला स्पेसर खरीदते हो तो उसमें कितना आएगा, उसमें भी आपको माप mm में ही आएगा। क्यों, क्योंकि 10 mm के अंदर है। जैसे ही 10 mm के ऊपर जाओगे तो आपको 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, 10 mm में ही 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा और 20 mm में 2 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसलिए आप अगर 10 के अंदर हो तो mm बता देना, मतलब मिलीमीटर बता देना। जैसे कि मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ एक नॉर्मल, यहाँ पर देखिए नॉर्मल पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं अपने आप से पूछता हूँ कि यहाँ तक का माप कितना सेंटीमीटर और कितना मिलीमीटर होता है दोनों। तो दोस्तों मैं सीधा सीधा कैसे जोड़ूंगा, जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के पास एक बड़ी डंडी है, यानी बड़ी छड़ी है, देख सकते हो आप, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। 2 के पास एक बड़ी छड़ी है जो कि यहाँ पर दिख रही है, ये देखिए। तो ये हो जाएगा अपना 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा जो टेप के अंदर दबा हुआ है, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 mm। तो 10 mm के अंदर है तो आपको mm में बताना है, 10 mm के ऊपर जाता है तो आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर के बाद भी अगर कोई बीच का संख्या आता है तो आपको बताना है सेंटीमीटर प्लस मिलीमीटर, दोनों बताना। तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल 5 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर पूरा होने के बाद ये 10 मिलीमीटर कैसे बनेगा। यहाँ पर हम इसको गिनेंगे, कितना गिनेंगे, जैसे कि बड़ी छड़ी के बाद कितना होता है 1, उसके बाद में एक बड़ा मिलेगा 2 3 4 5, यहाँ पर उसके हाफ वाले में जैसे 5 और 6 के बीच में आपको एक बड़ा मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा उसका हाफ, मतलब 5 से 10 के बीच में जो आता है उसका आधा, जैसे 5 mm। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, फिर उसके आगे गिनेंगे 6 7 8 9, और उसके बाद में लास्ट वाला पकड़ के 10। तो ये 10 हो जाएगा मिलीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो मैंने आपसे कितना पूछा था कि यहाँ तक कि कितना होता है, तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको बता सकता हूँ आपको कि 5 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, मतलब ये यहाँ तक टोटल है। ये नहीं बोलूँगा कि 6 सेंटीमीटर है या 5 ही सेंटीमीटर है, इसको छोड़ देते, छोड़ना नहीं। आप उनको ये भी बता सकते हो कि 5 cm प्लस 2 mm, दोनों बता सकते हो, नहीं तो 5 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, तो वो समझ जाएंगे कि कितना माप है। तो ये हो गया mm का। तो चलिए यहाँ पर अभी मीटर का आपको दिखा कितने सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है। तो दोस्तों टोटल बनता है, आपको मैंने बताया था इंच में, 39 इंच 3 दूरी का बनता है 1 मीटर। तो यहाँ पर देखिए 39 इंच है, लेकिन अभी तक 1 मीटर नहीं पूरा हुआ है। ये देखिए 39 के बाद यहाँ पर 39 इंच 1 सूत 2 सूत 3 सूत, इसके नीचे जैसे जाओगे आपको 100 लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो ये है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 1 मीटर।
और 1000 मिलीमीटर मतलब कितना होता है, फिर भी 1 मीटर होता है। 1000 मिलीमीटर मिला के 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर मिला के भी 1 मीटर। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि मीटर कहाँ है और इंच कहाँ है और फिट कहाँ है और कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बीच में गैप मिल जाएगा आपको। तो इस गैप का दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि कहीं पर छोटा खीला है या स्क्रू लगा हुआ है तो उसके बीच में इससे फंसा सकते हो और आप नाप आसानी के साथ ले सकते हो, जैसे टच टू टच नाप हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो स्टील मिलेगा उससे कैसे एकदम करेक्ट माप निकालना है। ये देखिए स्टील का माप क्या रहता है, अगर ये अंदर टच है इस तरीके से, जैसे टेप में क्या रहता है ऐसे ही हिलता क्यों रहता है, अपने को लगेगा टेप खराब है, लेकिन टेप खराब नहीं है। ये टेप ऐसा भी नया है, ये देखिए दूसरा टेप भी अभी नया ही है। ये टेप में भी वैसा सेम होना चाहिए, अगर ये वैसा होता है तभी टेप सही है। ये देखिए आगे ले लिया पीछे ले लिया। इतना क्यों होता है, ये जितना इसका थिकनेस है स्टील का उतना यहाँ पर गैप मिलना चाहिए अपने को, उससे ज़्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। जितना इसका थिकनेस है उतना गैप मिलना चाहिए। ये वाला स्टील भी कितना है देखिए, इतना जाड़ा है तो इतना आगे पीछे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेप अंदर से पकड़ रहे हो या बाहर से पकड़ रहे हो इसमें उसका माप आएगा। कैसे आएगा आपको बताता हूँ। जैसे इस माचिस का माप लेना है तो कैसे लेंगे, जैसे कि मैं टेप फंसा के ले रहा हूँ, ये देखिए टेप फंसा के ले रहा हूँ तो ये जो यहाँ पर हिल रहा था ये यहाँ पर इस तरीके से टच नहीं रहेगा। ये देखिए जैसे खींचूंगा वो पीछे चला जाएगा, तो क्या होगा इससे ये तन जाएगा और यहाँ पर ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना अपना मेजरमेंट आ रहा है, ये देखिए 2 इंच में 1 सूत कम। सीधा सीधा देखिए आप। अभी यहीं पर देखिए आपको बताऊंगा कि कैसे मेजरमेंट में फ़र्क होता है, कैसे मेजरमेंट में फ़र्क हो जाता है, वो भी हमसे ही हो जाता है। जैसे हम कोई टाइल का टुकड़ा कट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का टुकड़ा कट कर रहे हैं और माप लेते हो तो अपने से फ़र्क हो जाता है, तो वो इसी से फ़र्क होता है। आज आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 इंच में 1 सूत कम, और अगर आप सेंटीमीटर में देख रहे हो तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्लस, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्लस 7 मिलीमीटर है, यहाँ पर देख सकते हो। और mm में बात करते हैं अगर तो यहाँ पर 47 mm है। तो चलिए इतना है। अभी यहाँ पर फ़र्क हो जाएगा। कैसे फ़र्क होगा आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने टेप कहाँ से नापा था, ये वाला इसमें फंसाया था, तो रेगुलर लोग भी वैसा ही करते हैं, किसी भी चीज़ का माप लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डायरी है तो क्या है, जैसे कि इसमें स्टील है तो इसमें ऐसा फंसा दिए, तो फंसा दिए और ऐसा नाप ले लिए, तो ये होता है फंसाने पे। और यही चीज़ अगर इसके ऊपर से इसके लेवल टू लेवल नाप लेना है तब यहाँ पर देखिए माप आपका कम आएगा। जैसे एक डायरी का ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि फंसा के जब नाप लेता हूँ तो देखिए कितना आता है। एक तो माचिस का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो फंसा के जब माप लेते हैं तो इंच में कितना आता है, ये देखिए 8 इंच 4 सूत आधी डोरी। यहाँ पर देखिए सूत के बाद जो आता है वो डोरी आता है, तो यहाँ पर 8 इंच 4 सूत आधी डोरी। अभी इसके बाद में ऊपर से माप लेके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फंसाया हुआ था, अभी ऊपर से माप लेता हूँ। ये देखिए इसको अंदर कर दिया, ये जो बाहर अंदर होता है वो अंदर कर दिया, और इसके लेवल रख देता हूँ। यहाँ पर दिखाइए आप कैमरा, एकदम लेवल पकड़ लेता हूँ इसके धार की। ये लेवल पकड़ लिया। अब यहाँ पर आप दिखाइए, यहाँ पर दिखाइए। यहाँ पर जो आपने माप देखा था अभी 8 इंच था, उसके बाद में 4 सूत था, आधी डोरी था। अभी यहाँ पर फ़र्क दिख रहा होगा आपको, जितना स्टील है उतना फ़र्क दिख रहा होगा। यहाँ पर मेरा हाथ लगा हुआ है, वहाँ पर भी फ़र्क दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर जहाँ पर मेरा हाथ लगा हुआ है देख सकते हो, वहीं पर मैंने लेवल में रोका इसको, तो यहाँ पर अभी आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि 8 इंच 4 सूत आधी डोरी था और अभी यहाँ पर उससे कम हो गया, जितना उसका थिकनेस है उतना कम हो गया। तो चलिए माचिस पे करके दिखाते हैं आपको। माचिस पे था अपना 2 इंच में 1 सूत कम, तो ये हमने बाहर से फंसा के नाप लिया था। अभी इसको फंसा के नाप नहीं लेंगे, अभी क्या करेंगे, इसका हम इस्तेमाल इसके ऊपर से करेंगे। जैसे कि फंसाने वाला है ही नहीं, मान लो ये फंसने वाला नहीं है, ऊपर से रखना है अपने को, ऐसा अंदर से पकड़ना है। तो कैसे पकड़ेंगे, जैसे कि इसको अंदर से पकड़ना है और मैंने इस तरीके से यहाँ पर कोई भी सामान खड़ा कर देता हूँ। जैसे कि मान लो ये डायरी खड़ा कर देता हूँ, तो ये दोस्तों देख सकते हो अभी ऊपर से माप लेने में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है, क्योंकि आगे चला जाता है और ये पीछे चला जाता है। ये पीछे चला गया और यहाँ से अभी मैंने इसकी लेवल कर दिया, और यहाँ से माप आप देखिए 2 इंच में 1 सूत कम था, और यहाँ पर अभी और एक आधी डोरी कम हो गया है। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसका जो थिकनेस था वो भी कम हो गया। इधर तो लेवल ही है, ये देखिए इधर तो लेवल ही है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर लेवल ही है, ये देखिए अभी लेवल है। और अभी आप देख लीजिए, मैं थोड़ा भी नहीं हटाता हूँ, अभी आप देख लीजिए ऐसा कि कितना इंच है और कितना सूत है। ये देखिए पहले कितना था, 2 इंच में 1 सूत कम था, लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 इंच में 1 सूत के बाद आधी डोरी और कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एकदम उसके लेवल लिया हुआ है। जैसे मैं टेप इसके अंदर फंसाता हूँ
ये देखिए जैसे ही टेप इसके अंदर फंसाता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, ये देखिए सीधा सीधा आएगा यहाँ पर 2 इंच में 1 डोरी कम। देखिए मैं फंसा लिया, यहाँ पर सीधा आपको बताएगा कि 2 इंच में 1 डोरी कम। उसके बाद दोस्तों मैंने बता दिया कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, और उसके बाद में एक रहेगा रबर, तो इससे आप हाथ में पकड़ के इससे ऐसा टांग सकते हो, चल सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ मिलेगा जिसको यहाँ पर हैंगिंग कर सकते हो। ये देखिए जैसे कि आपको पैंट में अपने लगाना है, जैसे अगर आप पैंट पहनते हो तो बगल में आप लगा सकते हो, इस तरीके से चल सकते हो, ये गिरेगा नहीं क्योंकि इसका हैंगिंग जो रहता है वो सिस्टम काफ़ी टाइट रहता है। यहाँ पर तो सीधा लिखा हुआ है 3 मीटर, लेकिन यहाँ पर 16 mm का भी टेप लिखा हुआ है, जबकि 16 mm क्या है, ये देखिए 16 mm क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 मीटर लिखा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 mm लिखा हुआ है। तो 16 mm क्या है इस टेप में, 16 mm इस टेप के अंदर क्या है आपको बता देता हूँ। जैसे कि 3 मीटर ऐसे में ये खुलेगा लंबाई में, 3 मीटर, तो 3 मीटर ऐसे लंबाई में खुलेगा, लेकिन जो यहाँ पर 16 mm दिख रहा है वो 16 mm इसकी चौड़ाई है। ये देखिए लंबाई तो हो गई 3 मीटर, लेकिन चौड़ाई जो है वो 16 mm है। वो कैसे आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये देखिए जैसे मैं आपको बताया था 1 सेंटीमीटर, उसके बाद में 5 मिलीमीटर, उसके बाद में 1 और मिलीमीटर, यानी कि 16 mm, यानी 16 मिलीमीटर का ये टेप की चौड़ाई है, जो कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो कौन सा भी टेप आप खरीदोगे, तो जैसे स्टेनली का टेप है यहाँ पर लिखा हुआ 3 मीटर, लेकिन यहाँ पर फट गया थोड़ा सा, बाकी ये नहीं लिखा हो कि कितने mm का इसका चौड़ाई है। तो ऐसे में क्या होता है, आदमी फंस जाता है। जैसे मैंने लिया, अभी इसकी चौड़ाई कम है, ये देखिए लगभग इसकी चौड़ाई 12 मिलीमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग 16 मिलीमीटर है। तो 16 मिलीमीटर थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एक मेजरमेंट टेप कैसे रीड करना है, उसमें कितना इंच होता है, कितने इंच का 1 फीट होता है, कितना सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, और कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। तो आशा करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे। तो जितना मुझे नॉलेज था सब कुछ आपको बता दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अपने को मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।